टिंडर बॉक्स। बहुत अरसा पहले एक सिपाही था। वो एक नौजवान और आकर्षक व्यक्ति था। एक दिन वो एक लड़ाई से अपने घर वापस आ रहा था, दिल में ये आभार मान के कि वो जीवित है। दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। उसने अपनी चहलकदमी जारी रखी, बगल में एक तलवार लटकाए हुए। फिर अचानक उसने सड़क पर देखी एक डायन जो बहुत ही भयानक थी। कैसे हो सिपाही? कितनी शानदार तलवार और इतना बढ़िया झूला है तुम्हारे पास। नमस्कार, तुम्हारी बहुत दया है बूढ़ी डायन। डायन के होठ कँप-कँपाए और सिपाही कांप उठा। वो अपने इस भयानक स्वभाव के कारण बहुत ही भयंकर लगती थी। तुम इतने सच्चे सिपाही लगते हो, अपने झोले और अपनी इस तलवार को लिए। कोई शायद तुम्हें स्वामी समझने की भी गलती कर बैठे। मुझे बताओ, क्या तुम बेइंतहा दौलत पाना चाहोगे? जितना तुम चाहो उतनी। हाँ, पर कैसे? डायन ने अपनी भ्रुकुटी तानी और वो और अधिक वशीभूत हो गया। उसने ये नहीं जाना कि उसे और सावधान होना चाहिए था। उसने जंगल के छोर पर एक वृक्ष की ओर इशारा किया और उससे वहाँ देखने को कहा। क्या तुम वो बड़ा वृक्ष देख सकते हो? अंदर से वो खोखला है और ऊपर से उस छेद में तुम सीधे फिसल के नीचे जा सकते हो। और फिर जब एक बार तुम रुकोगे। वो वृक्ष? पर मैं वृक्ष के नीचे क्या करूँगा? हाँ, वो वृक्ष। एक बार तुम उसमें गहरे अंदर उतर जाओ तो एक रस्सी से मैं तुम्हें बांध दूंगी। मैं तुम्हें वापस खींच लूंगी जब तुम मुझे चिल्ला के कहोगे, क्योंकि वृक्ष के अंदर वहाँ सोना है। इस पर संदेह ना करो। सिपाही ने अवश्य ही संदेह किया और उसने अपनी भ्रुकुटी तानी। वृक्ष में सोना है? पर कैसे? डायन ये सब समझाने लगी। एक बार तुम अंदर चले गए तो तुम्हें हॉल नजर आएगा। इसके अंदर लालटेन जली हैं, इसलिए वहाँ काफी उजाला है। तुम वहाँ 3 दरवाजे देखोगे, बाएं से दाईं तरफ। तालों के अंदर वहाँ चाबियां होंगी। और पहले कमरे में जानते हो तुम क्या देखोगे? ये एक बहुत बड़ा संदूक है जो फर्श के बीचों बीच पड़ा है। पर उस कुत्ते से सावधान रहना जो दरवाजे पर उसका पहरा देता है। क्या कहा तुमने? कुत्ता? सिपाही की जिज्ञासा बढ़ गई। कुत्ते की बहुत चौड़ी आँखें हैं, पर फिक्र ना करो, मेरे पास एक चौंकाने वाली बात है। डायन ने एक नीला चौकोर धारीदार एप्रन बाहर निकाला। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। उसने ये मुस्कुराकर कहा। कुत्ते को इसके ऊपर रख देना और वो कुछ देर के लिए व्यस्त हो जाएगा। अब डायन ने उसे अपनी योजना समझानी जारी रखी कि कैसे वहाँ है चांदी और तांबे के सिक्के जिनका वहाँ ढेर लगा है। पर उस कुत्ते से सावधान रहना जो तुम्हारे पीछे ही होगा, क्योंकि उसकी आंखें चक्की के पहियों की तरह बड़ी हैं। वो उसे ये बताती रही कि एप्रन से मदद मिलेगी और फिर वो सारे सिक्के अपने लिए ले सकता है। सिपाही बहुत खुश हुआ और इसलिए उसने सोचा, इसमें तो कोई खराबी नहीं, बिल्कुल कोई खराबी नहीं। पर मुझे तुम्हें क्या देना होगा, क्योंकि तुम्हें भी इसके लिए कुछ चाहिए होगा। मेरी तो बस इच्छा है एक टिन के डब्बे की। मेरी दादी माँ उसे वहाँ भूल आई है पिछली बार जब वो वहाँ नीचे गई थी। तो फिर मेरे कमर के गिर्द रस्सी बांध दो। तो डायन ने उसकी कमर के गिर्द रस्सी बांधी और वो पेड़ के ऊपर गया और उसने अपना चेहरा घुमाया। वो वृक्ष से नीचे फिसला और एक हॉल में आ गया जहां दीवारों पर हर तरफ लालटेनें थीं। सिपाही चल कर गया अपनी सर्वोत्तम कार्यक्षमता दिखाने के लिए और वहां एक कुत्ता था जो संदूक के ऊपर खड़ा था। तुम एक बहुत दिलकश व्यक्तित्व वाले कुत्ते हो। सिपाही ने कुत्ते को उठाया और उसे सुलाने के लिए नीचे रखा। वो एप्रन पर लेट गया और उसने कोई आवाज नहीं की। ये तो बहुत आसान था। सिपाही ने आसपास देखा। जब उसने अपने बैग में सिक्के जमा कर लिए, वो दूसरे कमरे में गया उस बुढ़िया को खुश करने के लिए। जैसा कि उसने कहा था कि वहां एक कुत्ता था जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं।
आंखें इतनी बड़ी थीं कि इसने सिपाही को भौंचक्का कर दिया। उसने कुत्ते को लिया और उसे एप्रन पर रखा, पर जब उसने संदूक को खोला तो उसे और चाहिए था। सिपाही ने देखा कि चांदी संदूक में थी और उसने अपने उन तांबे के सिक्कों को फेंक दिया जो इससे पहले उसने पाए थे। चांदी तांबे से बेहतर है। सिपाही ने अपना थैला खाली किया जिसमें तांबा भरा था, ताकि उसे चांदी से भर सके जिसे उसने अभी अभी खोजा था। बेशक ये कुत्ता अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा था। उसकी आंखें इतनी ज्यादा बड़ी थीं कि वो भौंचक्का रह गया। उसने कुत्ते को लिया और एप्रन पर रखा और संदूक को खोला और पहले उसे लगा कि उसने गलती की है। सोना, सोना! वहां इतना सारा सोना था तो उसने चांदी खाली कर दी और पुराने सिक्के फेंक दिए। उसने अपना थैला सोने से उन नए सिक्कों से भर लिया। मुझे ऊपर खींचो! डायन ने उसे ऊपर खींचा क्योंकि वो टिन का डिब्बा उठाया था। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने उससे वो छीनने की कोशिश की। तुम उस पुराने डिब्बे को किस तरह से इस्तेमाल करोगी? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मुझे बताओ, वरना मैं... नहीं, तुमने मुझसे दगा किया है। तुमसे फिर कभी ना मिलना हो बूढ़ी डायन। उस दिन सिपाही शहर में गया। उसने सबसे सर्वोत्तम कमरा ढूंढा, सबसे सर्वोत्तम खाना और सब अपनी मर्जी अनुसार। अब वो सिपाही एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति बन गया था। लोगों ने शहर की सबसे बढ़िया कारनामों के बारे में उसे बताया, अपने राजा के बारे में और ये कि उसकी बेटी कितनी सुंदर राजकुमारी थी। क्या मैं उसे जाकर देख सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजा की इच्छा है कि कोई उसे ना देखे। वो एक बड़े महल में रहती है जो तांबे का बना था। क्यों? राजा ने भविष्य की कुंडली में देखा कि वो एक सिपाही से शादी करेगी और उसे ये धारणा जरा भी पसंद नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक सिपाही क्यों इस योग्य नहीं है। सिपाही बहुत धनवान था अपने उस खजाने के कारण, पर उसका वो धन खर्चा ही जा रहा था, पर कुछ वापस नहीं आ रहा था। और उसके लापरवाह खर्चे के कारण वहां बस कुछ छोटे सिक्के ही बाकी बचे थे। उसे एक टिन से बनी अटारी में रहने जाना पड़ा। वो अपने नए टिन की अटारी के एक कमरे में बैठा था और उसने अपने जूते सिए। उस कमरे में अंधेरा था और फिर भी वो इतना गरीब हो गया था कि वो एक मोमबत्ती भी नहीं जला सकता था। मेरे लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल है। फिर उसे याद आया टिन का वो छोटा सा डिब्बा। उसे याद आया लकड़ी का वो ठूंठ जो इतना छोटा और पतला था। इससे रोशनी जल सकती है और मैं पूरी रात गुजार सकूंगा। तो उसने डब्बा खोला और एक ज्वाला जलाने की कोशिश की, और जब उसने ऐसा किया तब एक कुत्ता प्रकट हुआ। कुत्ता जिसकी आंखें तश्तरी की तरह थीं, वो सावधान खड़ा हो गया। मेरा स्वामी मुझे क्या आज्ञा देता है? उसने अपनी पेशकश आगे बढ़ाई। मैं तुमसे क्षमा चाहूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपकी सेवा में हूँ। आप कुछ भी पा सकते हैं। कोई भी चीज जो मेरी इच्छा हो, कुछ भी? सिपाही सख्ते में था। उसने इसके बारे में सोचा और खुश होकर कहा, जाओ कुत्ते और मेरे लिए पैसा लेकर आओ। कुत्ता गायब हो गया और जब वो वापस आया वहां उसके जबड़े में सिक्कों का एक थैला था। तो सिपाही वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। उसके पास हीरे और सोना था, पर वो अकेला था, इसलिए उसे एक पत्नी चाहिए थी। मैं जानता हूँ कि यह आधी रात का वक्त है, पर मैं राजकुमारी से मिलना चाहता हूँ। मैं वो दृश्य देखना चाहता हूँ। इससे पहले कि सिपाही पलक भी झपकता, कुत्ता पलक झपकते ही वापस आ गया। वहां फर्श पर राजकुमारी सोई पड़ी थी और सिपाही बहुत खुश था। अगले ही दिन सिपाही की उस योजना के बाद राजकुमारी की जाग खुली और उसने कहा उसे एक सपना आया था। किस तरह का सपना?
हाँ, और मैंने देखा कि वहाँ एक कुत्ता और एक सिपाही था, और जब मैं सोई थी तो उसने मुझे चूमा। तो क्या हुआ? ये तो सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। चिंता से राजा की भ्रुकुटी तन गई। फिर उसने एक नौकरानी को नियुक्त किया कि वो उसकी बच्ची की पहरेदारी करे और ये देख सके कि क्या वो एक सपना था या साजिश। सिपाही एक बार फिर उसे देखने को तरसने लगा, तो उसने अपने कुत्ते से कहा कि उसे अब फिर लेकर आए। कुत्ते ने पलक झपकते ही राजकुमारी को पकड़ लिया, पर उसे ये पता नहीं था कि नौकरानी एक जासूस है। उसने अपने जूते पहने और उसका पीछा किया और उसके पीछे शहर में एक घर तक चली गई। अब क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि ये बस एक सपना ही नहीं है, मैं जो कर सकती हूँ वो करूँगी उसे उस साजिश से बचाने के लिए। मैं चौक से उसके दरवाजे पर निशान बना दूंगी। और नौकरानी ने जाकर वही किया, और हम जानते हैं किस लिए। और जब कुत्ते ने उसकी इस चतुर योजना को देखा तो उसने हर घर पर निशान बना दिया। ये उसकी योजना थी। अगले सुबह तड़के ही राजा और रानी, वो बूढ़ी औरत जो पहरे पर थी, और सभी अधिकारी ये देखने आए कि राजकुमारी कहाँ गई थी। क्या ये है? क्या ये वहाँ अंदर है? नहीं, वो वहाँ है, मेरे प्रिय पतिदेव। वहाँ घर पर इतने अधिक निशान लगे थे, इसने सभी सिपाहियों और पहरेदारों को उलझन में डाल दिया। वो चिल्लाने लगे, पर रानी चतुर थी। उसने अपनी बेटी की पीठ पर अनाज का एक थैला सिल दिया था। अनाज के गिरे दाने ये दिखाने लगे कि उसे कहाँ रखा है। वहाँ है वो। रानी ने अनाज के गिरे हुए दानों की लकीर की तरफ इशारा किया और पहरेदार अंदर गए। वहां उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो छुपने की कोशिश कर रहा था। अपने अपराधों के लिए उसे मौत की सजा हुई, और जाने से पहले उसने एक अंतिम सांस ली। ऐसा रिवाज है कि अपराधी को उसकी अंतिम इच्छा प्रदान जरूर करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि एक आग का अलाव हो। अब राजा उसे उससे वंचित नहीं रख सकता था, तो सिपाही ने उसका टिंडर बॉक्स लिया और उससे ज्वाला निकाली। कुत्ता प्रकट हुआ। वहां वो खड़ा था। सिपाही हंसा। उसे पता था कि वो क्या करेगा। मुझे पता था कि तुम आओगे। ये सच है। वो कहते हैं एक कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है। और कुत्ता सलाहकारों पर भौंका और वो सब वहां से भाग गए। राजा और रानी ने भागने की कोशिश की, पर कुत्ता उनके रास्ते में खड़ा हो गया। तुम एक दुष्ट जादूगर हो क्या? ये किस किस्म का कुत्ता है? महाराज, कृपया मेरी बात सुने। मैं एक दुष्ट मनुष्य नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। मानता हूँ राजकुमारी तक पहुँचने के लिए मैंने टिंडर बॉक्स का इस्तेमाल किया, पर मेरा इरादा गलत नहीं था। एक टिंडर बॉक्स? हाँ महाराज, एक बूढ़ी डायन ने इसकी ख्वाहिश की थी, पर मैंने सोचा वो इसे गलत काम के लिए इस्तेमाल करेगी। मैंने उसे हराया और टिंडर बॉक्स खुद के लिए ले लिया। क्या तुम मेरी बेटी को खुश रखने का वादा करते हो बिना अपने टिंडर बॉक्स की मदद के? राजा और रानी ने उसकी आंखों में प्यार देखा। राजकुमारी मुस्कुराई, क्योंकि उसने सोचा कि वो सही इंसान है। वो उसकी बहादुरी से प्रभावित हुई थी। क्या तुम मेरी बेटी को खुश रखने का वादा करते हो बिना अपने टिंडर बॉक्स की मदद के? मैं उसका टिंडर बॉक्स होऊंगा। मैं मेहनत करूंगा और उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मैं इसी क्षण इस टिंडर बॉक्स को नष्ट कर दूंगा। और इस तरह एक सिपाही शासक बन गया और वो एक अच्छी जिंदगी जिया अपनी पत्नी और अपने जादुई कुत्तों के साथ।